बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, दुनिया में मुश्किल नहीं है। साधु कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अगर जीव ये ठान ले कि मुझे उनसे मिलना है तो मिलके रहेगा, असंभव कुछ भी नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे हो, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा महिमा तो बहुत है। शौनकाद 88,000 ऋषियों ने फिर सूत जी से प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत कथा की अगर इतनी महिमा है तो 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है, ये परंपरा कैसे चल गई। तो सूत जी ने कहा वैसे तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, पर सप्ताह विधि से सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। जब इतना सुनाया कहा तो शौनकादि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज आप कह रहे सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया, हमने तो सुना है नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, तो क्या भागते भागते सुनाया उनको। और सनत कुमार कहीं स्थिर होते नहीं हैं, वो निरंतर भजन के लिए यहां वहां दौड़ते रहते हैं। ये संजोग कब बना कि नारद जी को सप्ताह विधि से सनत कुमारों ने कथा सुनाई। यह कथा आप उनको सुनाइए। तो सूत जी ने कहा एक बार बद्री विशाल में सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखा तो नारद जी बहुत उदास थे, मन बड़ा परेशान है। सनत कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीनमुख कुतश्चिंता तुरो भवान। देवर्षि आपको किस बात की चिंता है,
संसारी को चिंता होती है तो साधु के पास आते हैं। अगर साधु चिंता में डूब जाएगा तो लोग किसके पास जाएंगे? विचार करिए, मरीज बीमार है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर खुद अगर बीमार पड़ जाएगा तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? क्या बात है, आपकी चिंता है, आप दुखी क्यों हैं? आपका मन स्थिर नहीं है। और त्वरितम गम्यते कुत्रम, आप कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? इतना सुना नारद जी ने तो नारद जी रुक जाते हैं, प्रणाम किया, सनत कुमारों से कहा महाराज क्या बताऊं, मैंने धरती की बड़ी महिमा स्वर्गलोक में सुनी। महिमा इतनी सुनी कि आखिर इस धरा पे क्या है कि हर युग में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अवतार लिए तो कृष्ण गौओं के पीछे बिना पांव में कुछ पहने इस धरा पर विचरण किए। राम जी बिना कुछ पांव में पहने 14 वर्ष की यात्रा पे निकल गए। धरती की बहुत महिमा मैंने स्वर्ग में सुनी। नारद जी ने कहा अहम तु पृथ्वी आत्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पृथ्वी की महिमा मैंने सुनी तो मेरे मन में भाव आया कि चल के पृथ्वी का दर्शन किया जाए कि वहां ऐसा क्या है जिसका दर्शन करने के लिए गोविंद हर युग में अवतार लेते हैं। सनत कुमारों ने कहा तो आप आए? हाँ आए। तो क्या देखा? सबसे पहले कहां गए? नारद जी ने कहा कि हम तीर्थ क्षेत्रों पे गए। वहां क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीव वराकाकुट भाषिण। मैंने तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया तो पाया क्या कि सत्य चला गया है। आज हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आज संजोग से कोई आपको सत्यवादी मिल जाए, सही बोल दे, बाकी दुनिया का हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। भैया मोबाइल यहाँ कितने का? 10,000 का है, बताएंगे 15,000 का। भैया कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का लिए? 2,000 का है, बचाएंगे 5,000 का। और भैया कैसे हैं आप? क्या बताऊं यार, जौनपुर गया था, वहां से वहां गया, बस चला आ रहा हूं। पूछा क्या कैसे हैं आप? उसका उत्तर होना चाहिए कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है। सही कोई बोल नहीं रहा है, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ना पवित्रता रह गई है, ना दया रह गई है। और मैंने देखा आज लोग अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बच्चा ज्यादा पेमेंट की नौकरी कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जब तक धन का अर्जन करना होगा तब तक समाज में परिवर्तन कभी नहीं आ पाएगा। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कितना ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोल दे और विदेश चला जाए, और वही बच्चा जब विदेश चला जाता है वहीं रह जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप इंतजार करते हैं कि एक बार आ जाए तो देख लूं। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, हमारा विरोध नहीं है, पर उसको अपनी भाषा का भी परिचय होना चाहिए।
जिस भाषा में जन्म लिया, निज भाषा उन्नति है। अपनी भाषा का बोध उसको होना चाहिए, अपनी संस्कृति का बोध उसको होना चाहिए। मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। जिस प्रकार से पेट भरे वही धर्म की शिक्षा माँ बाप देते हैं। नारद जी ने कहा मुझे बहुत पीड़ा हुई। फिर मैं साधुओं के यहाँ गया, मुझे लगा साधु के यहाँ कुछ शांति मिल जाए मुझे। तो क्या देखा, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। मैंने पूछा भैया ये आस्थान तो बहुत बड़ा है, किसका है? लोगों ने कहा ये त्यागी जी का आश्रम है। मुझे पीड़ा, नाम तो त्यागी रखे हैं पर महल इतना बड़ा खड़ा हुआ है, कैसे त्यागी है? आगे गया, एक आश्रम से बड़ी आवाज आ रही थी। मैंने पूछा भैया ये आश्रम किसका है? लोगों ने बताया कि मौनी बाबा का आश्रम है। नाम मौनी बाबा, आश्रम में हल्ला गुल्ला इतना चल रहा है। नारद जी ने कहा फिर मैं आगे बढ़ा, 10-12 बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा भैया ये सारे बच्चे किसके हैं? लोगों ने कहा ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं, ये नाम ब्रह्मचारी, बच्चे 10 ठो। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। मैं सोचा कि थोड़ा गृहस्थों के यहाँ चला जाऊं, वहां शांति मिल जाए। नारद जी ने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर पर अधिकार बहू का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये कथा कह रही है। मैं थोड़ा परेशान रहता हूं इस विषय को लेकर कि लोगों को लगता होगा कि महाराज जी अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, पर ये कथा ऐसी कह रही है। घर पर अधिकार बहू का है। सास ससुर की सेवा तब तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लग जाती, या उन्हीं सास ससुर की सेवा हो रही है जिनके पास पेंशन आ रही है या जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा ही है ना। नारद जी ने कहा मुझे बड़ी पीड़ा हुई, और घर में भाई से सलाह कम लिया जा रहा है, साले से सलाह ज्यादा लिया जा रहा है कि क्या हो। शास्त्र कहता है कि अगर भाई है तो भैया कितना भी बैरी हो उससे राज छुपाना न चाहिए। भाई है तो अच्छी बुरी जो सलाह लेनी है भाई से लीजिए, और साले को कहिए कि आप अपने भाई के साथ उनसे अपना विचार आदान प्रदान करिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार जीवन में ऐसा दर्शन आता है कि साले के ससुराल पक्ष के ज्यादा इंटरफेयर से घर टूट जाता है। तो ऐसा ना हो, प्रेम बना रहे, अच्छी बात है, पर सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें। लांगना न कभी डेहरी प्रेम में, चाहे राधा को मोहन मिले ना मिले। सब मर्यादा में अपनी रहें। बेटियां अपनी मर्यादा में रहें, बहुएं अपनी मर्यादा में रहें, भाई अपनी मर्यादा में रहें, सब अपनी मर्यादा में जीवन जिए। नारद जी ने कहा मुझे बड़ी पीड़ा हुई। नारद जी ने कहा कि मैं तीर्थों का भ्रमण करते हुए, गृहस्थों के घर से होते हुए मुझे विचार आया कि भगवान यमुना के तट पर बहुत लीलाएं किए हैं, वहां चलूं, वहां थोड़ी शांति मिल जाएगी। मैं वहां पहुंचा तो एक तत्र आश्चर्यमयम दृष्टम तृणताम तौ मुनीश्वरम एका तौ तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानस। नारद जी ने कहा कि मैं यमुना किनारे पहुंचा तो वहां एक आश्चर्य देखा। क्या? एक नवयुवती देवी जी जिनकी गोदी में 2 बालक, 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, वो देवी जी उनको उठाने का बहुत प्रयास कर रही हैं और बहुत रो रही हैं।
और 4-6 देवियां और हैं जो पंखा झल रही हैं कि उनको होश में लाने का प्रयास कर रही हैं। थोड़ी चेतना आती फिर वो सो जा रहे हैं। नारद जी ने विचार किया कि कोई पुरुष वहां है नहीं, स्त्री के समुदाय में जाना ठीक नहीं है। नारद जी आगे चलने लगे। आगे चलने लगे तो उस देवी ने नारद जी को आवाज दिया कि भो भो साधुम क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। महाराज आप रुक जाइए। मैंने सुना है साधु के दर्शन से जीवन के बड़े बड़े अघ दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। क्या मेरा दुख दूर नहीं होगा? नारद जी को दया आ जाती है, चल पड़ते हैं उनके पास। पास गए, परिचय पूछा कि देवी आप कौन हैं? आपके गोदी में जो 2 पुरुष लेटे हैं ये कौन हैं? और जो देवियां आपको पंखा झल रही हैं ये कौन है? उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो यतो। मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो मेरी गोदी में लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। काल के कुप्रभाव से ये जर्जर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं जवान हूं, ऐसा कैसे हो गया? नारद जी ने कहा कि जिस भूमि में आप बैठी हैं वो भक्ति की भूमि है। यहाँ भक्ति के खरीदार तो बहुत हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। ये कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्र बुढ़ापे को प्राप्त हो गए और आप जवान हैं। इतना कहा तो उस देवी ने कहा कलयुग का जब इतना बुरा प्रभाव था तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? तो नारद जी ने कहा देवी कलयुग में यद्यप बहुत अवगुण हैं पर गुण बहुत विशेष हैं। क्या गुण हैं? नारद जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर काली की सेवा करते हो सब लोग भाव से। उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलि कर एक पुनीत प्रताप। कलि कर एक मुदित प्रताप। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। नारद जी ने कहा देवी कलयुग में यद्यप अवगुण बहुत हैं पर एक विशेष गुण है। भगवान को पाने के लिए अन्य युग में बड़ा जप तप करना पड़ता था। लोग समाधि लगाए बैठे रहते थे हजारों वर्ष तक। पर कलयुग में आप किसी भी प्रकार से
भाई कुभाई अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। भगवान का नाम आप किसी प्रकार से ले लीजिए, वो कल्याणकारी हो जाएगा, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। और नारद जी ने समझाया कि देवी आप दुखी मत हो। क्यों? जिस प्रभु ने दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी की रक्षा की थी, मुझे विश्वास है विलंब जरूर होगा पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए जरूर आएंगे, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया। गीतार पाठेर मुहुर्मुहु, गीता का कई बार पाठ किया, थोड़ी चेतनाएं फिर सो जाएं। बहुत परेशान हो गए, नहीं उठे, आकाशवाणी हुई, महाराज इनके अंदर चेतना आएगी, उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने सत्कर्म तो बताया पर कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा यह नहीं बताया। आज नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि मुनिवर, उसी सत्कर्म की तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूं, और भगवान की ऐसी कृपा की मेरी मुलाकात आपसे हो गई। अब कृपा करके बताइए कि कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाएगी। तो सनत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा आप उनको सुनाइए, मुझे विश्वास है ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाएगी और भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। पर वो तो बहुत दूर हैं, आएंगे कैसे? प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो कथा ऐसी आती है, गंगा तट पर हरिद्वार के समीप कथा का आयोजन होता है। नारद जी श्रोता बनकर बैठते हैं, सनत कुमार वक्ता बनकर बैठते हैं। दूर दूर तक कथा का प्रसार प्रचार हो गया, बहुत से साधु कथा सुनने के लिए इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिए। बड़ी संख्या में भीड़ लग जाती है कथा सुनने वालों की। और सनत कुमारों ने मंगलाचरण किया और कीर्तन प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सब लोग आइए भाव से। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सब लोग आइए भाव से। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन प्रारंभ हुआ। अचानक कीर्तन के बीच में एक चमत्कार देखने को मिल गया। क्या चमत्कार?
भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को जो अचेतन थे उनमें चेतना आ गई उनको साथ लेके कीर्तन के मध्य प्रकट हो जाती हैं और जब भक्ति प्रकट हो गई तो भगवान से भी रहा नहीं गया। साधु कहते हैं सभा मध्य में उसी क्षण भगवान श्री विष्णु हरि शंख चक्र गदा पद्म लिए उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्ति महारानी ने कहा सबके लिए बैठने की व्यवस्था है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं, हम कहाँ बैठे। सनत कुमारों ने कहा जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं आप उन सब के हृदय में बैठ जाओ और हमारी भी यही कामना है कि ये महारानी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं आप सबके हृदय में भक्ति महारानी का वास हो जाए और गोविंद का वास हो जाए। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है श्रीमद् भागवत की कथा से। नारद जी ने कहा महाराज कथा बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक प्रश्न मेरे मन में है, क्या इस कथा से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। नारद जी ने यह प्रश्न किया है। अब इस प्रश्न का उत्तर हम आप कल देखेंगे। आज पहला दिन है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान थोड़ा होगा, थोड़ा आदत पड़ने दीजिए धीरे धीरे। और हम भी थोड़ा थके हैं आज। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर भाव से आरती में प्रवेश करते हैं।
मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी भाव से ताली की सेवा करते हुए सब लोग गुनगुनाइए। महारानी लागे, मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी का पानी जय जय। लागे। बोलिए राधा रानी की। जय जय। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोर। हाँ, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। और ब्रज धाम राधा जी को जय हो। राजधानी लागे, राजधानी लागे। हरि बोल। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हाँ, मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी जय जय। लागे। जय जय। ताली की सेवा करते भाव से। हरि बोल। ना भावे मोहे माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। ना भावे मोहे माखन मिश्री ना भावे बनता। मारे जीवन में तो भावे राधा नाम की मलाई। मेरे जीवन में तो भावे राधा नाम की मलाई। रस भान की लली तो गुड़ खाने लागे, जय हो। गुड़ खाने लागे। बात दोनों हाथ चक्री सब लोग और ताली बजा के बोलिए क्या। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो
यमुना जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है होकर आठों याम। उनकी बाधा दूर करत हैं श्री राधा को नाम। उनकी बाधा दूर करत है श्री राधा का नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। जय हो। जिंदगानी लागे। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग ताली बजा के और सब लोग खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए सब लोग। सब लोग खड़े हो जाइए हाथ ऊंचा करके। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी को 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 पानी लागे। हरिओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत। श्रोतादयश प्राणश मुखादग्निर्जायत। उतारो आरती श्याम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती राम जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जगमग जगमग ज्योत जली है श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं। चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती श्याम जी की आरती। सबको है पाप से ये तारती। हाँ, उतारो आरती जय हो। राम जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम जी की महिमा बहुत निराली है। आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। राम जी की महिमा यजब निराली है। खाली नहीं गया जो आया तो
श्याम जी की आरती तारने वाली है। श्याम जी की आरती सबसे निराली है। श्याम जी की आरती तारने वाली है। श्याम जी की आरती तारने वाली है। सबके कष्ट है टारती, उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। इनके चरणों में तन मनवारा ये सखी, इनके चरणन में तना मनवारा है सखी, कि अपने श्याम जी की आरती उतारा ये सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारा है सखी। बलराम जी की आरती उतारा ये सखी, बलराम जी की आरती उतारा है सखी। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ करपून गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज केन्द्रहारम, ओ सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भावम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देवा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, जय हो हरे राम 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 सीता राम, राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम ओ राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। जलेन हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानं सुचन्तयत् पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा, नानाशुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, बाबा भोलेनाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ
गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते पते हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भाव से सब लोग अपने जगह पे बैठ जाएं, आरती दर्शन करें। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्री राधे। जय माता दी, जय गुरुदेव भगवान। हाँ ध्यान दें, आप सभी भक्तगण जो है प्रसाद लेकर ही जाएंगे।